नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ, आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। प्रेम में धोखा और धोखे पे फिर धोखा और एक बार फिर से धोखा, जाते जाते एक बार और धोखा, मतलब बार बार धोखा। इस शब्द को खूब सारे बाबा, तांत्रिक आदि ठगने के लिए काम में लाते हैं। बार बार प्यार में धोखा मिलता है तो मिले बाबा, सूफी बाबा, बंगाली तांत्रिक, ये सब खूब सारा आप लोग ऐड देखते होंगे। वो ठग होते हैं, चोर होते हैं। उनका स्टिंग उस्टिंग भी पत्रकार बहुत सारे करते रहते हैं। तो ये बहुत सुनते हैं क्योंकि ये बहुत होता है। और ऐसे लोग वो कहावत चरितार्थ कर देते हैं कि मरता क्या न करता। ये प्रेम में धोखे के बाद इतने मजबूर हो जाते हैं कि सामने वाले के मन को परिवर्तित करने के लिए, उसको वशीकरण करने के लिए एक बार आर्थिक धोखा भी खा लेते हैं। लड़कियां भी, लड़के भी। बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं। लोग फ़ोन पे कहेंगे कि हम आपका इतना पूजा कर देंगे, आप हम इतना पैसा जमा कर दीजिए। एक बार आप अगर फ़ोन कर गए फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, चैलेंज है। फिर आप 10, 15, 20 हज़ार जैसी आपकी क्षमता है। कुछ ऐसे भी हैं कि बार बार आपको लूटते हैं। आए हैं केस हमारे पास, आप लोगों में से ही बताएं। शब्द की महत्ता पर जा रहा था कि व्यक्ति इस चीज़ को लेकर कितना परेशान हो जाता है जब वो प्यार में धोखा पाता है। धोखे का एक ही प्रकार होता है कि इंसान आपके जीवन में आया, आप लोग बातचीत करने लगे, बातचीत आगे बढ़ी, लड़कियां तुरंत शादी के सपने सजो ली और करीब चली गई, संबंध बना लिया। और फिर अचानक से पता चलता है कि सामने वाला शादीशुदा था, वो सिर्फ यूज कर रहा था, वो मना कर दिया शादी के लिए। अब कास्ट की प्रॉब्लम बता रहा कि नहीं नहीं, हमारी जाति एक नहीं, हम शादी नहीं कर सकते। फिर कहने लगता है कि नहीं, मम्मी नहीं मान रही हैं। लड़का भागने लगता है और लड़की तड़प उठती है क्योंकि उसने तो शरीर सौंपा ही यह सोचकर था कि शादी होगी, अब अलग हो गए। तो अच्छा, अक्सर ऐसा लड़कों की तरफ से होता है, मतलब अक्सर ऐसा, मैंने पूरा नहीं कहा अभी तक। तुलनात्मक दृष्टि से, इन कंपैरिजन, लड़कियां कम धोखा देती हैं क्योंकि वो संवेदनशील ज़्यादा होती हैं। और लड़के प्रेम के मामले में संवेदनशीलता लड़कियों की तुलना में कम रख पाते हैं, इसलिए लड़के कम लॉयल होते हैं बनस्पत लड़कियों के। ये एक हमारे भारत देश में कम से कम मैक्सिमम परसेंटेज यही होता है कि धोखा लड़के देते हैं प्रेम के अर्थों में। ये भूमिका हमने बनाया प्रेम के लिए 3 मिनट का। अब हम ग्रह बताते हैं कि किस ग्रह के कारण प्यार में धोखा बार बार मिलता है। अगर आपके पंचम भाव का स्वामी शनि या मंगल की राशियों में हो, ध्यान दीजिएगा, शनि या मंगल की राशियों में हो, पंचम का स्वामी शनि या मंगल की राशियों में हो, तो ऐसा व्यक्ति धोखा देता है। किसी के भी पंचमेश, आप लोग अपनी अपनी कुंडली देख लीजिए और जिस अर्थ में मैंने धोखा बोला है उसी अर्थ में देखिएगा कि आपने दिया है कि नहीं दिया है। अगर पंचमेश, पंचम का स्वामी शनि या मंगल की राशियों में हो तो व्यक्ति धोखा जरूर देता है प्रेम में। धोखा खाता कौन है बार बार? पंचम का स्वामी
सौम्य ग्रह की राशियों में, जैसे वृषभ, मिथुन, कन्या, कर्क, धनु और मीन, तुला में भी। एक्चुअल वृषभ और तुला, ये जो शुक्र की दोनों राशियां हैं, इसमें शनि का कुछ अंश पाया जाता है, क्योंकि तुला में शनि उच्च के होते हैं। तो वहाँ पर तुला में शनि का एक अलग स्थान है, मतलब तुला में शनि का अंश छुपा है, और डिट्टो ये वृषभ में भी छुपा है। तो वृषभ और तुला वाले भी समटाइम्स हमने देखा है कि धोखा देते हैं, बट वो धोखा एक सॉलिड रीजन से होता है, लेकिन धोखा तो है। जैसे उदाहरण के लिए कोई लड़की है तुला राशि की, और आप दोनों मिले जुले, आगे बढ़े, संबंध बना, इमोशनल इन्वॉल्व हो गए, विवाह की कस्में खाए, आगे के सपने देखे, और अचानक से लड़की कहती है एक दिन कि हमने मम्मी से बात किया, लेकिन शायद वो तैयार नहीं हो रही हैं, और मुझे भी अभी अपना करियर देखना है। अब करियर अचानक से उनको याद आ गया, और लड़की एकदम से मूव ऑन करती है, ब्लॉक कर देती है, आपसे बातचीत बंद कर देती है, आपको अवॉइड करने लगती है धीरे धीरे। मतलब अब बहुत पॉजिटिव है, इंटेंशन उसका नहीं है, लेकिन मम्मी ने कन्विंस किया तो वो कन्विंस हो गई कि नहीं ठीक है, अभी हम कैरियर देखते हैं, अभी हम एक बार सेटल्ड हो जाएं, फिर देखा जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान बढ़ता है। तो मम्मी ने कन्विंस किया, पापा ने किया, भाई ने किया, सहेली ने किया, साथी ने किया, और आप मोटिवेट हो गए, और आपने अचानक से दूरी बना लिया। ऐसा बहुत अक्सर हो जाता है लड़कियों के मामले में भी, खास तौर पर। तुला और वृषभ राशि की लड़की कंफर्म है, ये देख लीजिएगा आप, चैलेंज के साथ है। कर्क राशि में भी चूंकि पुष्य नक्षत्र आता है, शनि का नक्षत्र भी इसमें ध्यान दीजिएगा। शनि और मंगल के जो नक्षत्र होते हैं ना, उसमें भी अगर पंचमेश चला गया तो भी ये बन जाएगा। शुक्र का नक्षत्र है तो शुक्र में शनि का अंश आ जाता है। तो धोखा खाता कौन है? वो सौम्य ग्रह की राशियां पंचम और पंचमेश से संबंध बना ले तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है। आप लल्लू रह जाते हैं। एक ही रीज़न है इसका, प्रैक्टिकलनेस क्या है कि आप प्रेम में बहुत सुपर सेंसिटिव हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, 8 नंबर का लग्न है और बृहस्पति उच्च का हो, तो पंचमेश होकर के सौम्य ग्रह होकर बृहस्पति और कर्क राशि में आ गया, तो मतलब पंचम भाव और पंचमेश दोनों सौम्य ग्रह से संबंध ले लिए। मित्रों, ऐसा अगर किसी की कुंडली में है, मेरी ये बात वो सुन रहा या सुन रही है, तो इस समय 100% आंखों में आंसू आ जाएंगे। वृश्चिक लग्न हो और गुरु उच्च के हो, क्योंकि ये हर कदम पर प्यार में धोखा पा जाते हैं, क्योंकि ये प्यार में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे में अगर मंगल भी पीड़ित हो, मतलब लग्न भी पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लोग आत्महत्या तक कर डालते हैं लग्न पीड़ित होने पर। अदरवाइज धोखा तो हर कदम पर, पति से भी पत्नी से भी। ये शोधित है, इसमें दो राय नहीं है। आप लोग भी जरूर देखिएगा, मेरा यह शोध आप लोग के सामने हमने प्रस्तुत किया है। निवारण इसका एक ही है कि प्रतिदिन स्नान के बाद 3 बार बजरंग बाण का पाठ किया जाए और लग्न को बलवान किया जाए। जो भी आपका लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे मान लीजिए कि मकर लग्न है तो आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, वृश्चिक लग्न है तो मंगलवार का व्रत कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। लग्न स्वामी को मंत्र जाप और व्रत से स्ट्रॉन्ग करिए। तो अगर आपकी राशि पंचम भाव से संबंध रखने वाली राशि आपकी सौम्य ग्रहों की है और आप परेशान चल रहे हैं इस तरह के विषय से, प्यार में बार बार धोखा से, तो आप जो उपाय हमने बताया इसको जरूर कर लीजिएगा। ईश्वर चाहेंगे तो आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप आसानी से कदम बढ़ा सकते हैं
आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नो नॉनवेज नो स्टोन्स, बस इतना ध्यान देना है उपाय करने के लिए। और 7 तारीख से मुलाकात कर सकते हैं मुंबई में, लगातार 15 तारीख तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। नमस्कार, श्री राधे।